हेलो स्टूडेंट, मैं आज आप लोगों को करंट अफेयर नेशनल और इंटरनेशनल के एमसीक्यू बेसिस पे पूरा मंथ डिस्कस करेंगे। तो आज जो हम लोग स्टार्ट करेंगे डिस्कस करना वो है नेशनल न्यूज़ प्लस इंटरनेशनल न्यूज़, जो कि पूरे सितंबर मंथ में जो भी इंपॉर्टेंट हुए है ना। तो और वो भी सारे के सारे हम एमसीक्यू के फॉर्मेट में स्टूडेंट डिस्कस करने जा रहे हैं। तो मैं रविशंकर सर आज पूरे के पूरे वीडियो को अच्छे से एनालिसिस करेंगे। कुछ क्वेश्चंस ऐसे होंगे जिसके थोड़ा एक्सप्लेनेशंस होंगे, जहाँ पे लगेगा मुझे एक्सप्लेनेशन देना चाहिए वो हम आपको देते हुए चलेंगे। तो चलिए सेशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली बात, अगर आप एडीआरई एग्जाम दे रहे हैं, अगर आपको क्वेश्चन बैंक चाहिए होता है, प्रैक्टिस करने के लिए पेपर चाहिए होता है, तो विजन क्यू एक फैसिलिटीज अवेल करा रहा है। ओनली जस्ट 449 रुपीज़ में आप टेस्ट सीरीज खरीद सकते हैं। 15 टेस्ट सीरीज होगा स्टूडेंट, जिसको आप आराम से घर बैठ करके दे सकते हैं, इवन रिवाइज कर सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं। उसी पैटर्न में बनाया गया है जिस पैटर्न पे एग्जाम कंडक्ट किया जाता है। चलिए स्टूडेंट नेक्स्ट देखते हैं हमारा। सेशन स्टार्ट करते हैं। आज का जो पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सितंबर मंथ का, जो हमने यहाँ पे पुट अप किया, आपके स्क्रीन पे है, आप देख सकते हैं। क्या है? नीति आयोग एंड fill in the blanks have signed an MOU to formalize a cooperative framework to fast track India's pursuit to achieve its सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के अंदर में कुछ गोल हमने डिसाइड किया है, हमारी गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है, जिसको अचीव करने के लिए नीति आयोग ने किसके साथ MOU साइन किया है। MOU का मतलब मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है। तो स्टूडेंट आंसर देखते हैं, यहाँ पे आपके स्क्रीन पे आंसर आपके स्क्रीन पे आ गया। सो आंसर विल बी द यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम UNDP। सो करेक्ट आंसर विल बी द यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम UNDP। अब देखो UNDP इट इज ऑल्सो द पार्ट ऑफ द UNO, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। अब यहाँ पे कुछ बातें जो कि हम डिस्कस कर लेते हैं। कभी कभी स्टूडेंट FAO का फुल फॉर्म पूछ सकता है आपसे, फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। कभी कभी आपसे UNDP का फुल फॉर्म पूछा जा सकता है। तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट ये बनता है कि यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम के साथ नीति आयोग का एक MOU साइन किया गया। पर्पस क्या है? सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के टारगेट को अचीव करना। अंडरस्टैंड? अब यहाँ पे क्वेश्चन बनता है, सर यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? तो आप याद रख सकते हो न्यूयॉर्क सिटी। न्यूयॉर्क सिटी US इज द हेडक्वार्टर ऑफ UNDP, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। अच्छा एक बात बताओ स्टूडेंट, यूनेस्को का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? तो यूनेस्को का हेडक्वार्टर है पेरिस, फ्रांस। सो पेरिस, फ्रांस इज द हेडक्वार्टर ऑफ यूनेस्को। अगर पूछा जाए वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का हेडक्वार्टर कहाँ पे है, तो स्टूडेंट वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का हेडक्वार्टर है कोलोनी, स्विट्जरलैंड। कोलोनी स्विट्जरलैंड इज द हेडक्वार्टर ऑफ वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। तो स्टूडेंट ऐसे जितने भी तरह के इंपॉर्टेंट न्यूज आएंगे वो हम डिस्कस करते हुए चलेंगे। चलिए स्टूडेंट देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री विल होस्ट द फर्स्ट एडिशन ऑफ द ग्लोबल इंडिया AI दैट मीन्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस 2023 कॉन्फ्रेंस इन अक्टूबर 2023। अक्टूबर 2023 को ग्लोबल इंडिया AI 2023 का कॉन्फ्रेंस हुआ है ना। ऑलरेडी हो चुका है, बट यहाँ पे विल मतलब मैं सितंबर मंथ का न्यूज़ कवर कर रहा हूँ, तो मतलब अक्टूबर में हुआ है। तो आपको ये बताना इसमें से कौन सा ऐसा कंट्री है जहाँ पे इसका फर्स्ट एडिशन हुआ है। तो देखिए आपके स्क्रीन पे इसके आंसर ऑलरेडी हैं, डिस्प्ले यहाँ पे है। तो आंसर बनेगा हमारा प्यारा भारत, दैट मीन्स इंडिया। अब देखिए यहाँ पे हम कुछ बात करता हूँ। रशिया का कैपिटल क्या है? मॉस्को। करेंसी विल बी द रूबल। अगर जापान के बारे में बात करूं तो जापान का कैपिटल टोक्यो, करेंसी येन। USA वाशिंगटन DC एंड करेंसी डॉलर। तो जैसा कि स्टूडेंट हम डिस्कस कर रहे हैं, और अभी कुछ दिन पहले ADRE के एग्जाम भी हुए थे जिसमें एक कंट्री का कैपिटल पूछ दिया गया था, पेरू लिमा सोल। पेरू का कैपिटल है लिमा, करेंसी विल बी द सोल। तो मैक्सिमम टाइम एग्जाम्स में देखने को मिलता है या तो कैपिटल पूछ दिया जाता है या फिर करेंसी पूछ दिया जाता है। तो हम लोग इसीलिए जितने भी कंट्री का नाम आएगा कोशिश करेंगे उसके कैपिटल और उसके करेंसी को पढ़ना। अगर एक ही कंट्री बार बार आएगा तो 2-4 बार अगर आप पढ़ोगे, हमारे साथ रिवीजन करोगे, अगर इस वीडियो को भी
आप अगर आप अच्छे से 2-4 बार देख लेते हो तो इतना तो गारंटी रहेगा कि आप लगभग 70 to 80% चीजें क्लास में देखते देखते आप याद कर सकते हो। सो स्टूडेंट बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 आपके स्क्रीन पे है, नेशनल न्यूट्रिशनल वीक NNW, नेशनल न्यूट्रिशनल वीक जो कि ऑब्जर्व किया जाता है 1st to 7th ऑफ सितंबर। देखो स्टूडेंट यहाँ पे 2 क्वेश्चंस ऐड हो गया। पहला क्वेश्चन ये हो गया कि नेशनल न्यूट्रिशन वीक कब से कब तक सेलिब्रेट किया जाता है, तो आप बता सकते हो 1st सितंबर से लेकर के 7th ऑफ सितंबर तक। अंडरस्टैंड? तो इस ये नहीं पूछा है कि आपसे नेशनल न्यूट्रिशनल वीक कब सेलिब्रेट किया जाता है, यहाँ पे क्वेश्चन है इस बार का थीम क्या है इस बार नेशनल न्यूट्रिशनल वीक का। तो आंसर बनेगा हेल्दी डाइट गोइंग अफोर्डेबल फॉर ऑल। आपके स्क्रीन पे आंसर आप देख लो, क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर हेल्दी डाइट गोइंग अफोर्डेबल फॉर ऑल। स्टूडेंट बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, यूनियन एजुकेशन मिनिस्टर। पहला क्वेश्चन यही बनता है कि हमारे इंडिया के एजुकेशन मिनिस्टर कौन है, तो आंसर बनेगा धर्मेंद्र प्रधान। धर्मेंद्र प्रधान जो एजुकेशनल मिनिस्टर है ना, एजुकेशन मिनिस्टर, ये पहले पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस मिनिस्टर थे, है ना। तो अगर बोल सकते हैं कि जो धर्मेंद्र प्रधान थे वो पहले पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस मिनिस्टर थे, तो अभी जो है धर्मेंद्र प्रधान को एजुकेशन मिनिस्टर बनाया गया है। अभी नहीं बनाया गया, जो जब कैबिनेट रिसफल हुआ था 2019 में तभी ये बने थे। और उसके बाद इन्होंने एक बुक लॉन्च किया है, कॉमिक बुक, है ना, विच इज डेवलप्ड बाय द एनसीईआरटी एंड यूनेस्को। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था यूनेस्को का हेडक्वार्टर कहाँ पे है, तो आंसर बनेगा पेरिस, फ्रांस, है ना। तो जब भी कोई इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का नाम आता है स्टूडेंट, तो उसके हेडक्वार्टर्स आप हमेशा ट्राई करना रिमेंबर करने का। मैं गारंटी के साथ बोलता हूं, हमारे कंसेप्ट से आप चलिए, आप जीके में काफी अच्छा आपका इंप्रूवमेंट आपको देखने को मिलेगा, है ना। पर्पस क्या है, गुड हेल्थ एंड वेलनेस। तो क्वेश्चन ये बनता है कि भाई उस बुक्स का नाम क्या है, व्हाट इज द नेम ऑफ दैट बुक, तो उस बुक्स का नाम है लेट्स मूव फॉरवर्ड, है ना। चलो मिलकर के आगे बढ़ते हैं, है ना। अब आप इसके आंसर के साथ आप देख सकते हो सेम आंसर है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द नुमालीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड हैज साइंड MOU, मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट, विथ विच IIT टू डेवलप टेक्नोलॉजी फॉर द प्रोडक्शन ऑफ मार्केटेबल ग्रीन कार्बन फ्रॉम बम्बू डस्ट। बम्बू डस्ट से आपका मार्केटेबल ग्रीन कार्बन जो प्रोडक्शन बनाएगा, है ना, उसके लिए नुमालीगढ़ रिफाइनरी ने कौन से IIT के साथ यहाँ पे मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट साइन किया गया है। तो सबसे पहली बात हमें ये पता चल रहा है कि नुमालीगढ़ रिफाइनरी तो हमारे असम में है, तो असम में एक ही IIT है, वो है IIT गुवाहाटी। तो आप डायरेक्टली आप आंसर कर सकते हो IIT गुवाहाटी के साथ। दूसरी चीज यहाँ पे ये आता है कि नुमालीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड का हेडक्वार्टर कहाँ पे है, तो इसका हेडक्वार्टर है गोलाघाट, गोलाघाट Assam. So Golaghat is the district of Assam. So Golaghat is the headquarter of Numaligarh Refinery Limited. So student next question देखते हैं। Who has been appointed as the new CEO and chairman of the railway board? रेलवे बोर्ड के CEO एंड चेयरमैन का अपॉइंटमेंट किया गया, उसका नाम क्या है। अब देखिए, इसके पहले मैं आपको कुछ बातें बताता हूं रेलवे बोर्ड से रिलेटेड, है ना। रेलवे बोर्ड का हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली, है ना। वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ रेलवे बोर्ड, तो आप बता सकते हो न्यू दिल्ली। अब इसके नए CEO और चेयरपर्सन अपॉइंट किए गए, इस बार एक लेडी को अपॉइंटमेंट किया गया जिसका नाम है जया वर्मा सिन्हा। आप यहाँ पे देख सकते हो स्क्रीन पे आपके आंसर्स भी दिए हुए हैं, है ना। प्लस मैंने आपको बताया रेलवे बोर्ड के का हेडक्वार्टर कहाँ पे है। अभी जैसे आपको पता होगा हमारे इंडिया में हाई स्पीड ट्रेन चलाए जा रहे हैं, मतलब सेमी हाई स्पीड ट्रेन है, अभी मेन बुलेट ट्रेन अभी आया नहीं है जो कि वडोदरा से मुंबई चलाए जाएंगे, बट अभी हमारे इंडिया में वंदे भारत एक्सप्रेस चलाया जा रहा है। सो वंदे भारत एक्सप्रेस भी सेमी हाई स्पीड बोल सकते हैं, बहुत मतलब नॉर्मल राजधानी या फिर शताब्दी से भी फास्ट चलती है ये ट्रेन वंदे भारत एक्सप्रेस। तो बहुत सारे मॉडर्नाइजेशन किया जा रहा है, प्राइवेटाइजेशन की तरफ ले जाया जा रहा है ना, चीज़ों को ठीक किया जा रहा है, सो दैट हमें अच्छे अफोर्डेबली मतलब प्रोफिशिएंटली बहुत कुछ मिल सके हमें, अंडरस्टैंड। तो इसमें हमारी गवर्नमेंट हर संभव प्रयास कर रही है। अब यहाँ पे एक और चीज आप बता सकते हो, रेलवे मिनिस्टर का नाम क्या है, हु इज द प्रेजेंट रेलवे मिनिस्टर।
तो रेलवे मिनिस्टर का नाम क्या है? अश्विनी वैष्णव। अश्विनी वैष्णव इज प्रेजेंट द रेलवे मिनिस्टर ऑफ आवर कंट्री। ठीक है स्टूडेंट, चलिए तो आप चीजों को देखते जाइए, लिखते जाइए, समझते चलिए और कुछ दिक्कत हो तो पूछते हुए चलिए। अब यहाँ पे एक ऑर्गेनाइजेशन का नाम आप देख रहे हो, इसरो, है ना। हमारे इंडिया के स्पेस एजेंसी का नाम है इसरो, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। ये इसरो ने क्या किया, एक मिशन लॉन्च किया है, आदित्य L1 मिशन, अंडरस्टैंड। और ये कहां से लॉन्च किया है? सतीश धवन स्पेस सेंटर। ये कहां पे है? श्रीहरिकोटा। अब ये सर श्रीहरिकोटा कहां पे है? श्रीहरिकोटा है आंध्र प्रदेश में, है ना। यहां से इसने लॉन्च किया है। तो क्वेश्चन ये पूछा गया है आपसे कि इसमें जो L1 है, आदित्य L1, ये L1 का मतलब क्या होता है ना। ये जो कि आदित्य L1 मिशन में यूज किया गया, तो ये L1 का मतलब क्या होता है? तो आंसर बनेगा लैग्रेंज 1, है ना। अब देखिए स्टूडेंट, यहां से हम आपको बहुत सारी चीजें एक बार में ऐड कर देते, हमने आपको स्क्रीन पे दे ही दिया है। जैसे एक चीज तो ये हुआ, L1 का मतलब क्या हुआ, तो आप बता सकते हो लैग्रेंज 1। अब यहाँ पे क्वेश्चन बनता है कि जैसे इंडिया के स्पेस एजेंसी का नाम क्या है? इसरो। जापान के स्पेस एजेंसी का नाम क्या है? जक्सा। फ्रांस के स्पेस एजेंसी का नाम क्या है? CNES। रसिया के स्पेस एजेंसी का नाम क्या है? रॉसकॉस्मस। साउथ कोरिया के स्पेस एजेंसी का नाम क्या है? करी। यूएसए के स्पेस एजेंसी का नाम क्या है? नासा, आई थिंक सभी को पता है। पाकिस्तान के स्पेस एजेंसी का नाम क्या है? सुपरकोप। चाइना के स्पेस एजेंसी का नाम क्या है? CNSA। इजराइल के स्पेस एजेंसी का नाम है ISA एंड ब्रिटेन के स्पेस एजेंसी का नाम है UKSA, UKSA, यूनाइटेड किंगडम स्पेस एजेंसी। तो इस तरह से कुछ कंट्री का नाम हमने दिया, जिसके स्पेस एजेंसी का भी नाम दिया। कुछ दिन पहले के एग्जाम हुए थे, उस एग्जाम में पूछ दिया गया था व्हाट इज द नेम ऑफ द स्पेस एजेंसी ऑफ साउथ कोरिया, है ना। तो साउथ कोरिया के स्पेस एजेंसी का नाम आप बता सकते हो, करी है। तो ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं, ठीक है, जो कि आपको आंसर करना पड़ेगा। तो स्टूडेंट बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज लॉन्च्ड द अमृत कलश यात्रा अंडर द मेरी माटी मेरा देश कैंपेन इन न्यू दिल्ली। कुछ दिन पहले हम एक क्वेश्चन का सीरीज बनाए थे। अगर आप वो सीरीज नहीं देखे हो तो प्लीज आप जाकर के यूट्यूब चैनल विजन क्योंकि यूट्यूब चैनल पे आप सर्च करना और देखना वो सीरीज में। उसमें हम मेरी माटी मेरा देश कैंपेन के बारे में काफी डिस्कस किया था हमने। तो आज हम ज्यादा डिस्कस नहीं करेंगे, बस जस्ट यहाँ पे ये आ गया कि कौन से मिनिस्टर ने ये लॉन्च किया है, मतलब अमृत कलश यात्रा अंडर द मेरी माटी मेरा देश। तो यहाँ पे आंसर बनेगा अमित शाह। अमित शाह के बारे में एक बात बता दूं, अमित शाह हमारे इंडिया के होम मिनिस्टर हैं, है ना। साथ ही साथ अमित शाह मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन भी इनके पास है। तो अगर एग्जाम में आ गया कि हु इज द मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन, तो आप बता सकते हो अमित शाह। कैबिनेट मिनिस्टर्स हैं, प्लस साथ ही साथ उनके पास होम मिनिस्ट्री तो है ही है। साथ ही साथ अमित शाह की कॉन्स्टिट्यूएंसी एरिया है गांधीनगर गुजरात। गांधीनगर गुजरात इज द कॉन्स्टिट्यूएंसी एरिया ऑफ अमित शाह। अमित शाह की कॉन्स्टिट्यूएंसी एरिया का मतलब क्या हुआ स्टूडेंट? निर्वाचन क्षेत्र। जैसे अगर कोई हमसे पूछता है, कभी कोई आपसे अगर कोई पूछे कि शबनंदा सोनेवाल का कॉन्स्टिट्यूएंसी एरिया क्या है, तो आप बोलते हो माजुली असम। अगर कोई पूछता है हिमंता बिश्व शर्मा का कॉन्स्टिट्यूएंसी एरिया क्या है, तो आपको पता है जालुकबारी। सिमिलरली अमित शाह का कॉन्स्टिट्यूएंसी एरिया है गांधीनगर गुजरात। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। The Ministry of Women and Child Development is celebrating the 6th राष्ट्रीय पोषण माह throughout September 2023. What is the full form of पोषण? तो सबसे पहले स्टूडेंट आप यहाँ पे क्वेश्चंस देख लीजिए कि जो पोषण माह जो है ये सितंबर 2023 को ये सेलिब्रेट कर रहा है। सबसे बड़ी बात है कि इसका 6th एडिशन सेलिब्रेट किया जा रहा है। तो आपको ये बताना है कि पोषण जो है, ये पोषण का फुल फॉर्म क्या है। तो चलिए इसके बारे में सबसे पहले हम कुछ बातें हैं जो कि डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहली बात स्टूडेंट यहाँ पे आपके स्क्रीन पे है और इसका जल्दी से हम इसका आंसर देखते हैं और फिर इस क्वेश्चन को हम अच्छे से समझते बताते हैं। पोषण, इसके बारे में आपको क्या बोला गया है? पोषण में बहुत सारी चीजें होती है। एक तो होता है प्रेग्नेंट वुमेन जिनको प्रॉपर न्यूट्रिशन मिलना चाहिए।
बच्चे छोटे हैं, है ना, उनको बहुत सारे डाउन ट्रोडन पीपल जो बीपीएल फैमिली है उनको अच्छे से खाना पीना नहीं कर सकते, दे सकते हैं। ये सारी चीजें पोषण अभियान के अंदर में आएगा, नंबर 1। नंबर 2 यहाँ पे ये आया कि पोषण अभियान जो है ये इस बार का 6th एडिशन सेलिब्रेट किया जा रहा है। तो क्वेश्चन ये बनेगा कि पोषण अभियान हमारे इंडिया में कब लॉन्च किया गया था, है ना। तो आंसर बनेगा 2018 में फर्स्ट एडिशन सेलिब्रेट किया गया है और 2023 में 6th एडिशन सेलिब्रेट किया गया है। आपके स्क्रीन पे मैंने पोषण के बारे में कुछ चीजें लिख भी दिया है। अब क्वेश्चन ये बनता है, सर इतना कुछ डिस्कस चल रहा है तो सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं ना, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ पोषण। तो आप बता सकते हो, प्राइम मिनिस्टर्स ओवररीचिंग स्कीम फॉर होलिस्टिक न्यूट्रिशन, है ना, मतलब अच्छे से खाना पीना हो सके, लोगों को प्रॉपर वे में न्यूट्रिशन मिल सके, बच्चों को, है ना, वुमेन को, तो यही सब चीजें पोषण के अंदर में ऐड किया गया है। नेक्स्ट देखिए, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन इज ऑब्जर्विंग लिटरेसी वीक फ्रॉम, कब से कब तक सेलिब्रेट किया जाएगा लिटरेसी वीक। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था, हु इज द मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन, जल्दी से आंसर करो। तो आप बता सकते हो धर्मेंद्र प्रधान। धर्मेंद्र प्रधान इज द मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। ये डिपार्टमेंट किनके पास है, तो आप बता सकते हो धर्मेंद्र प्रधान। तो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने लिटरेसी वीक कब से कब तक सेलिब्रेट करेगी। तो चलिए आइए आंसर हम देखते हैं। सो लिटरेसी वीक सेलिब्रेट किया जाएगा 1 से 8 सितंबर के बीच में, है ना, 1 से 8 सितंबर के बीच में हम मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन सेलिब्रेट करेगी लिटरेसी वीक, है ना। चलिए अब नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट, विच बैंक हैज रिसेंटली इंट्रोड्यूस्ड इंटेरोपेरेबिलिटी ऑफ द यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, दैट इज द फुल फॉर्म ऑफ यूपीआई। बहुत बार स्टूडेंट यूपीआई का फुल फॉर्म एग्जाम में पूछा गया, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ यूपीआई, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ भीम, है ना, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एनईएफटी, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ आरटीजीएस, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ आईएमपीएस, अंडरस्टैंड। तो स्टूडेंट ये सारे कुछ इकोनॉमिकल बैंकिंग टर्म्स हैं जो कि आपके एग्जाम्स में रैपिडली पूछा जाता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन बनता है व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ यूपीआई, तो आप बता सकते हो यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, है ना। और यहाँ पे व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ सीबीडीटी, सेंट्रल बैंक ऑफ डिजिटल करेंसी, है ना, ये भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो कौन सा बैंक ने क्या किया, इंट्रोड्यूस्ड किया इंटरपेरेबिलिटी ऑफ द यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस इन डिजिटल रूपी, ऑल्सो नोन है, जिसको सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी के नाम से भी हम लोग जानते हैं। तो आंसर बनेगा यहाँ पे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। बढ़ते आंसर देखते हैं फटाक सा। तो आंसर विल बी द स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। सो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट, द वर्ल्ड्स टॉलेस्ट नटराज स्टैचू हैज बीन इंस्टॉल्ड एट भारत मंडपा द वेन्यू ऑफ द G20 समिट इन दिल्ली। प्रगति मैदान दिल्ली में एक जगह है, प्रगति मैदान आप लोग जानते हो, वहीं पे ये बनाया गया है। तो क्वेश्चन यहाँ पे ये पूछा गया है, हु मेड दिस स्टैचू, ये स्टैचू किसके द्वारा बनाया गया। तो चलिए स्टूडेंट आंसर देखते हैं, ये स्टैचू किसके द्वारा बनाया गया। सो आपके स्क्रीन पे आंसर है राधा कृष्णन, क्या नाम है, शतपथी, है ना, राधा कृष्णन शतपथी ने ये स्टैचू बनाया। कौन सा स्टैचू, नटराज स्टैचू। देखिए एक और बात स्टूडेंट, ये वर्ल्ड का टॉलेस्ट स्टैचू है। कौन सा वर्ल्ड का टॉलेस्ट स्टैचू, नटराज का टॉलेस्ट स्टैचू है। दुनिया में जितने भी तरह के नटराज के स्टैचू है ना, उन सारे स्टैचू में ये जो नटराज का जो स्टैचू है ना, जो दिल्ली में बनाया गया है, और ये एक्चुअली एग्जैक्टली दिल्ली में जगह है भारत मंडपम, जो प्रगति मैदान एरिया में दिल्ली के आसपास में आता है। तो वहीं पे ये बनाया गया स्टैचू, नटराज स्टैचू, ये इंडिया का नहीं वर्ल्ड का टॉलेस्ट स्टैचू, और जिसको बनाने वाले पर्सन का नाम है राधा कृष्णन शतपथी, है ना, राधा कृष्णन शतपथी ने इसको बनाया है। चलिए स्टूडेंट, अब यहां से एक पॉइंट मैं आपको बताता हूं जो कि वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि नटराज स्टैचू जो वर्ल्ड का टॉलेस्ट स्टैचू है, इसका टॉलेस्ट है तो ऑफकोर्स इसकी हाइट भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट बनेगी। तो आंसर बनेगा 28 फीट, है ना। व्हाट इज द हाइट ऑफ दिस स्टैचू, सो आंसर विल बी द 28 फीट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट,
विच ऑफ द फॉलोइंग सिटी हैज बिकम इंडियाज फर्स्ट सोलर सिटी, इंडिया का फर्स्ट सोलर सिटी किस सिटी को बोला जाता है? तो आंसर बनेगा सांची। सांची इज द इंडियाज फर्स्ट सोलर सिटी। अब देखो इसके बाद कुछ और भी चीजें जो आपके लिए इंपॉर्टेंट बनेगा। सिटी ऑफ म्यूजिक किसको बोला जाता है? तो आंसर बनेगा ग्वालियर। ये भी एग्जाम में आया है। एक और, सिटी ऑफ लिटरेचर या लिटरेचर कौन सी सिटी को बोला जाता है? तो आंसर बनेगा कोझिकोड। ये केरला में है और ग्वालियर आई थिंक आप लोगों को पता होगा ये मध्य प्रदेश में है। अंडरस्टैंड? तो ये दोनों चीजें आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट बनेगा। प्लस अगर कोई पूछेगा आपसे ये गोल्डन सिटी किसको बोलते हैं? तो गोल्डन सिटी आपको पता है अमृतसर को बोलते हैं, है ना। अच्छा, नवाब सिटी किसको बोलते हैं? लखनऊ, है ना, लखनऊ। लेदर सिटी, लेदर सिटी, तो लेदर सिटी कानपुर, कानपुर। अब देखो कुछ चीजें हैं जिसको याद करने के लिए आप क्या कर सकते हो। जैसे आप कहीं पे भी हमारे आसाम हो या फिर कोई भी इस वीडियो को देख रहे, कोई बाहर के भी लोग देख रहे होंगे, तो आप लोग के एरिया में कभी फेयर लगता है, मेला आता है, मेला में मतलब लेदर के शूज वगैरह सेल होते हैं, वहां पे देखना बहुत बड़ा करके लिखा हुआ रहेगा कानपुर सेल। कानपुर सेल का मतलब क्या हुआ कि वहां पे जो जूते चप्पल जो है जो लेदर के होते हैं वो ज्यादा करके कानपुर के बहुत ज्यादा पॉपुलर है। क्यों पॉपुलर है? बिकॉज कानपुर इज पॉपुलर फॉर लेदर्स। हमारे इंडिया से जो एक्सपोर्ट होता है लेदर का बहुत सबसे ज्यादा वो कानपुर से ही होता है, एक्सपोर्ट होता है। तो इसलिए कानपुर को लेदर सिटी के नाम से हम लोग जानते हैं। चलिए स्टूडेंट बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो आपके स्क्रीन पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्टेट्स असेंबली हैज रिसेंटली पास्ड अ रेजोल्यूशन टू ऑब्जर्व 15 अप्रैल एज द स्टेट फाउंडेशन डे, है ना। सो स्टेट फाउंडेशन डे के लिए कौन सा ऐसा स्टेट है जो कि स्टेट फाउंडेशन डे 15 अप्रैल को सेलिब्रेट करेगा? तो आंसर बनेगा वेस्ट बंगाल। अब देखो वेस्ट बंगाल के सीएम कौन है? अब सभी को पता है, ममता बनर्जी। इन्होंने ही अनाउंसमेंट किया ये न्यूज। तो स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इंटरनेशनल लिटरेसी डे कब सेलिब्रेट किया जाता है? सो इंटरनेशनल लिटरेसी डे हम लोग सेलिब्रेट करते हैं 8 सितंबर को एवरी ईयर। सो 8 सितंबर वी आर सेलिब्रेटिंग एज द इंटरनेशनल लिटरेसी डे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज अप्रूव्ड 1000 पेंशन per month for the transgender community under the state social security schemes। मतलब क्वेश्चन ये है कि 1000 रुपीज पेंशन पर मंथ दिया जाएगा, किसको दिया जाएगा? उस स्टेट के सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स के अंदर में किसको दिया जाएगा? ट्रांसजेंडर कम्युनिटी को दिया जाएगा। अंडरस्टैंड? सो ट्रांसजेंडर कम्युनिटी से जो भी हैं उनको 1000 रुपीज पेंशन पर मंथ दिया जाएगा। और ये कौन से स्टेट गवर्नमेंट ने अनाउंसमेंट किया है? तो इसमें आंसर बन जाएगा झारखंड का। चलिए एक बार एक करेक्ट आंसर देख लेते हैं जल्दी से। सो आंसर विल बी द झारखंड। तो झारखंड यहां पे अनाउंसमेंट कर दिया है। अब यहां पे दो क्वेश्चन बनता है। पहला क्वेश्चन ये बनता है कि इंडियाज फर्स्ट ट्रांसजेंडर यूनिवर्सिटी कहां पे स्टार्ट किया गया? कौन से स्टेट में? बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट, ये इस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं एग्जाम में। इंडिया का फर्स्ट ट्रांसजेंडर यूनिवर्सिटी कौन से स्टेट में स्टार्ट किया गया? तो आंसर बनेगा उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में इंडिया का फर्स्ट ट्रांसजेंडर यूनिवर्सिटी स्टार्ट किया गया। अब उत्तर प्रदेश के अंदर में एक जगह है कुशीनगर, कुशीनगर में स्टार्ट किया गया, है ना। लेकिन अगर कोई ये पूछेगा कि इंडियाज फर्स्ट ट्रांसजेंडर स्कूल कहां पे सेटअप किया गया? इंडिया का फर्स्ट ट्रांसजेंडर स्कूल, देखो स्टूडेंट यहाँ पे यूनिवर्सिटी है, यहाँ पे स्कूल है, बस लिटिल बिट डिफरेंस है। तो आपको बताना इंडिया का फर्स्ट ट्रांसजेंडर स्कूल ये कोच्चि में स्टार्ट किया गया, केरला में स्टार्ट किया गया। तो स्टूडेंट कभी कभार कुछ न्यूज़ है जो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, मैं कोशिश करूंगा आपको वो सारी चीजें बताते हुए आगे बढ़ने का। क्लियर स्टूडेंट?
तो अगर कुछ डाउट होगा तो आप प्लीज हमें पूछिएगा कमेंट बॉक्स में, मैं आपको आंसर कर सकता हूं। ड्यूरिंग द इनॉग्रल सेशन ऑफ द 2 days G20 समिट, देखो G20 समिट से बहुत सारे क्वेश्चन बनेंगे स्टूडेंट। इस बार इस जो प्रीवियस मतलब जो इस साल जो G20 हमारे इंडिया इसको ये कर रहा था, सेलिब्रेट कर रहा था, G20 के सारे मीटिंग होस्ट कर रहा था, तो ऑफकोर्स G20 हमारे लिए इंपॉर्टेंट बनेगा। जैसे G20 का ये क्या बोलते हैं थीम क्या है, तो आप बोल सकते हो वसुधैव कुटुंबकम। आप बहुत जगह पे बैनर देखोगे वहां पे लिखा हुआ है वसुधैव कुटुंबकम। तो इस तरह से कुछ चीजें आप याद कर सकते हो देख देख करके। तो इसमें क्या बोला गया, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने डिक्लेयर किया अमेरिकन यूनियन हैड बीन ग्रांटेड परमानेंट मेंबरशिप इन द G20, है ना। तो अमेरिकन यूनियन जो है, सॉरी अफ्रीकन यूनियन, नॉट अमेरिकन यूनियन, अफ्रीकन यूनियन हैड बीन ग्रांटेड परमानेंट मेंबरशिप इन द G20। तो इसके बाद आपको ये बताना है कि टोटल कितने कंट्रीज अफ्रीकन यूनियन में आएंगे, है ना। तो चलिए इसके आंसर जल्दी से हम यहाँ पे देख लेते हैं आपके स्क्रीन पे। सो आंसर विल बी द 55। स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ल्ड फिजियोथेरेपी डे कब सेलिब्रेट किया जाता है? वर्ल्ड फिजियोथेरेपी डे हम लोग कौन से दिन को सेलिब्रेट करते हैं? जैसा कि मैंने आपको स्टूडेंट पहले भी बताया कि इंपॉर्टेंट डेट से एक क्वेश्चन आने के चांसेस बनते हैं। तो वर्ल्ड फिजियोथेरेपी डे हम लोग सेलिब्रेट करते हैं 8 सितंबर एवरी ईयर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट, under the global biofuel alliance initiative India has announced at the G20 summit to take ethanol blending with petrol globally to how much percent? मतलब इंडिया ने अनाउंसमेंट किया है, आपने सुना होगा कि अभी पेट्रोल में प्योर पेट्रोल नहीं होता है, उसमें इथानॉल मिक्स होता है 20%, अंडरस्टैंड। तो वहां पे अभी जितने भी नए स्कूटी बाइक खरीदोगे ना, तो वहां पे E20 लिखा हुआ रहता है। कुछ दिन पहले हमने भी एक स्कूटी लिया था, उसमें E20 लिखा हुआ था। तो पहले मैंने सोचा ये E20 क्या है, फिर मुझे समझ में अच्छा ये पेट्रोल में 20% इथानॉल मिक्स होता है, इसलिए जो हमारा ये स्कूटी है वो इथानॉल 20% के साथ ही कंफर्टेबल है, अंडरस्टैंड। तो अब यहाँ पे वही पूछा गया कि कितने परसेंट मिक्स करने की बात हो गई। देखो अभी हमने आपको ऑलरेडी आंसर पहले ही बता दिया, तो आंसर बनेगा 20%। तो चलिए आंसर देख लीजिए। सो आंसर विल बी द 20%। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट, आपके स्क्रीन पे है, व्हाट इज द फोकस ऑफ द इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोपियन इकोनॉमिक कॉरिडोर अनाउंसमेंट एट द G20 समिट, है ना। तो इसका आप आंसर आपके स्क्रीन पे आप आंसर दे सकते हैं। सो आंसर विल बी द कनेक्टिविटी एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। देखो इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप के साथ कनेक्टिविटी अच्छा करने की बात कर रहे हैं। अब कनेक्टिविटी अच्छा होगा तो ऑफकोर्स इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होगा। तो कुछ चीजों को इस तरह से आप सुनोगे और याद करने की कोशिश करोगे तो याद हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज हैव रिसेंटली साइंड डील ऑन सेमीकंडक्टर सप्लाई चेन टू एक्सपेंड द कैपेसिटी ऑफ सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम। सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम के सप्लाई चेन को और भी ज्यादा स्ट्रांग बनाने के लिए, है ना, किस कंट्री के साथ, कौन से कंट्री के साथ एक MOU साइन किया गया, एक एग्रीमेंट साइन किया गया। तो स्टूडेंट आंसर देख लेते हैं, यूनाइटेड स्टेट्स एंड वियतनाम। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि जब भी कोई कंट्री का नाम आता है तो उससे कैपिटल और करेंसी याद रखना। तो चलो वियतनाम का कैपिटल है हनोई एंड करेंसी विल बी द डोंग, है ना। अब देखो यूनाइटेड स्टेट आप सभी को पता है वाशिंगटन DC एंड डॉलर, है ना। वियतनाम ऑलरेडी मैंने डिस्कस कर दिया। यूके का कैपिटल लंदन, है ना, करेंसी विल बी द पाउंड। तो इस तरह से स्टूडेंट जितने भी कंट्रीज के नाम कभी भी दिखे आपको तुरंत उसके कैपिटल और करेंसी पढ़ने की कोशिश करना, याद हो जाएगा। चलिए स्टूडेंट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ। इंडिया एंड विच कंट्री हैव साइंड रिसेंटली साइंड मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, दैट मींस MOU ऑन कोऑपरेशन इन द फील्ड ऑफ एनर्जी सेक्टर। इंडिया और कौन से कंट्री ने मिलकर के MOU साइन किया गया? पर्पस क्या है? एनर्जी सेक्टर को और भी बूस्ट करने के लिए, बढ़ाने के लिए इंडिया ने कौन से कंट्री के साथ MOU साइन किया है? तो आंसर बनेगा सऊदी अरब। बट एक बार फिर से हम आंसर चेक कर लेते हैं स्टूडेंट। तो आंसर विल बी द करेक्ट सऊदी अरब, है ना। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ स्टूडेंट।
नेक्स्ट क्वेश्चन है द फोर्थ G20 सस्टेनेबल फिनांस वर्किंग ग्रुप मीटिंग हैज बिगन इन विच सिटी, है ना। तो फोर्थ G20 सस्टेनेबल फाइनेंस वर्किंग ग्रुप मीटिंग कौन सी सिटी में स्टार्ट हुआ था, है ना। तो आप आंसर बनेगा इसमें वाराणसी। वाराणसी को टेम्पल सिटी के नाम से भी हम लोग जानते हैं। और वाराणसी किस रिवर के ऊपर बसा हुआ टाउन है, तो आंसर बनेगा गंगा। न्यू दिल्ली की मैं बात करूं, न्यू दिल्ली इज लोकेटेड ऑन विच बैंक ऑफ द रिवर, आंसर विल बी द यमुना, है ना। अगर कोई पूछे अहमदाबाद कौन सी रिवर पे है, तो आंसर बनेगा साबरमती। तो इस तरह से स्टूडेंट जो भी सिटी का नाम आता है उससे रिलेटेड आपको चीजें पता होना चाहिए, अंडरस्टैंड। चलिए, तो ये कुछ सिटीज हैं और ये सिटीज किस लिए पॉपुलर है। अहमदाबाद को कॉमर्शियल कैपिटल के नाम से भी जानते हैं, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज के लिस्ट में अहमदाबाद का नाम एडेड है स्टूडेंट। तो आंसर विल बी द वाराणसी, ऑलरेडी हमने डिस्कस कर लिया। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन, विच ऑर्गेनाइजेशन हैज पार्टनर्ड विद द नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, दैट इज द नाबार्ड, अंडरस्टैंड, to create data driven innovation in agriculture and food system and to supply smallholder farmers, understand। तो सबसे पहले हम आंसर देख लेंगे। तो आंसर विल बी द UNDP। सो आंसर विल बी द यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, है ना। तो आप जल्दी से आंसर कर दो कि यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम का हेडक्वार्टर कहाँ पे है, क्योंकि अभी हमने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था। सो आंसर विल बी द न्यूयॉर्क सिटी US, है ना, इज द हेडक्वार्टर ऑफ UNDP। थोड़ी देर पहले मैंने आपको यूनेस्को का भी हेडक्वार्टर बताया था। सो वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ यूनेस्को, तो आप बता सकते हो पेरिस, फ्रांस। तो देखिए आपको करना क्या है, बस आपको हमारे साथ बस हमारे वीडियोज को अच्छे से देखना है शुरू से लेकर अंत तक, आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएगा। अब यहाँ पे एक चीज और मैं आपको एक्स्ट्रा बता रहा हूँ, क्या इंपॉर्टेंट बात है वो सुनो आप। फार्मर जो है बेसिकली वो दो होते हैं, एक होते हैं मार्जिनल फार्मर और एक होते हैं स्मॉल फार्मर। मार्जिनल फार्मर उसको बोलते हैं जिसके पास लैंड अप टू 1 हेक्टेयर हो, है ना। एक ऐसा फार्मर जिसके पास 1 हेक्टेयर से कम लैंड हो उसको बोलते हैं मार्जिनल फार्मर। और एक ऐसा फार्मर जिसके पास 2 हेक्टेयर से कम लैंड हो, मतलब लेस देन 2 हेक्टेयर ऑफ लैंड, मतलब अप टू 2 हेक्टेयर ऑफ लैंड जिसके पास लैंड हो, 2 हेक्टेयर जमीन जिसके पास उससे कम जमीन हो, उसको बोलते हैं स्मॉल फार्मर। और जिसको 1 हेक्टेयर से कम लैंड जिसके पास, जिस फार्मर के पास हो, उसको हम लोग बोलेंगे मार्जिनल फार्मर। तो स्टूडेंट कुछ कुछ चीजें हैं जो इंपॉर्टेंट बनेगा, मैं आपको बताता चलूंगा, आप नोट डाउन करते हुए चलना। यहाँ पे देखिए, हिंदी दिवस इज सेलिब्रेटिंग एवरी ईयर ऑन 14th of September. The Hindi language was adopted as one of the official language of the Republic of India in which year? तो आंसर बनेगा 1949। So 1949 को हम लोगों ने हिंदी अडॉप्ट किया एज द हिंदी लैंग्वेज, अंडरस्टैंड। और उसी दिन से हिंदी दिवस हम लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं एवरी ईयर ऑन 14th of September को। जिस तरह से 5th of September को हम लोग सेलिब्रेट करते हैं, 5 सितंबर को क्या सेलिब्रेट करते हैं, टीचर्स डे, है ना। तो स्टूडेंट 5 सितंबर को सेलिब्रेट किया जाता है टीचर्स डे। उसी तरह से 14th ऑफ बोल सकते हो 14th ऑफ सितंबर को हम लोग हिंदी दिवस सेलिब्रेट करते हैं। चलिए स्टूडेंट बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विच म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन हैज स्टार्टेड कैश फॉर वेस्ट स्कीम फॉर कॉमन पीपल एट द रिसेंटली एस्टेब्लिश्ड मटेरियल रिकवरी फैसिलिटीज MRF, है ना। तो आंसर बनेगा PMC, पटना म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, है ना। सो व्हाट विल बी द आंसर, पटना म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन। पटना के बारे में आपको पता है, यहाँ के जो CM है, बिहार के CM जो है वो है नीतीश कुमार। अभी आपको
अगर मैं डेवलपमेंट के बारे में बात करूं, इंडिया का कौन सा ऐसा स्टेट है जो वुमेन क्राइम में नंबर 1 पे है, तो आपको आंसर याद रखना है यूपी। यूपी इज इन टॉप 4 वुमेन क्राइम इन द प्रीवियस ईयर रिकॉर्ड। प्रीवियस ईयर रिकॉर्ड के अकॉर्डिंग यूपी अभी वुमेन क्राइम में नंबर 1 पे आया है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 26 का आंसर हो गया पटना म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन। नेक्स्ट स्टूडेंट देखते हैं क्वेश्चन। गवर्नर गुलाब चंद कटारिया हैज अनवेल्ड सरपंच संवाद, अ मोबाइल एप्लीकेशन ऐप ऑफ द क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया QCI इन राजभवन। गुलाबचंद कटारिया इज द करेंटली गवर्नर ऑफ विच स्टेट, है ना। राजभवन में उन्होंने एक मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया जिसका नाम है सरपंच संवाद। अंडरस्टैंड। तो आपको ये बता रहा है कि गुलाबचंद कटारिया कौन से स्टेट के गवर्नर हैं। तो अगर आप आसाम से होंगे तो ऑफ कोर्स आपको आंसर पता होगा, सो आंसर विल बी द असम। और अगर आसाम से आप नहीं तो बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज कर जाते हैं कौन से स्टेट के हैं, बट अगर आप आसाम के हैं तो ऑफ कोर्स आप मिलते भी होंगे, आपने सुना होगा बहुत बार उनका न्यूज़ आता रहता है टीवी पे, तो आंसर विल बी द असम। सो असम के गवर्नर अभी कौन है? गुलाबचंद कटारिया। CM विल बी द हिमंता विश्व शर्मा। चलिए एंड नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट। इंजीनियर्स डे सेलिब्रेटिंग एवरी ईयर ऑन विच डे। इंजीनियर्स डे हम लोग कौन सा डे सेलिब्रेट करते हैं? तो आंसर बनेगा 15 सितंबर को हम लोग इंजीनियर्स डे सेलिब्रेट करते हैं। थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था 14 सितंबर को हम लोग सेलिब्रेट करते हैं हिंदी दिवस, है ना। सो हिंदी दिवस कब सेलिब्रेट करते हैं? 14 सितंबर को। यहाँ पे कुछ हमने इंपॉर्टेंट डेज दे दिया जो आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट होगा। जैसे 10 सितंबर को हम लोग वर्ल्ड सुसाइड प्रिवेंशन डे सेलिब्रेट करते हैं। सो वर्ल्ड सुसाइड प्रिवेंशन, सॉरी यहाँ पे एक वर्ड छूट गया, प्रिवेंशन। वर्ल्ड सुसाइड प्रिवेंशन, वर्ल्ड सुसाइड प्रिवेंशन डे कब सेलिब्रेट किया जाता है? तो आप याद रखना 10 सितंबर को। 14 सितंबर अभी थोड़ी देर पहले हमने डिस्कस किया हिंदी दिवस। 17 सितंबर, भाई ये चीज तो पूरा देश सेलिब्रेट कर रहा किया इस बार, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बर्थडे है भाई उस दिन। द डे वाज द 17 सितंबर, है ना। नाउडेज नरेंद्र मोदी इज द आइकॉनिक पर्सन ऑफ नॉट ओनली फॉर इंडिया ऑल्सो फॉर द वर्ल्ड। अंडरस्टैंड। सो ऑफ कोर्स ये इंपॉर्टेंट हमारे लिए बन सकता है। 21 सितंबर को इंटरनेशनल डे ऑफ पीस सेलिब्रेट किया जाता है। इंटरनेशनल डे ऑफ पीस 21 सितंबर को हम लोग सेलिब्रेट करते हैं। एज वेल एज 27 सितंबर को हम लोग सेलिब्रेट करते हैं वर्ल्ड टूरिज्म डे। सो वर्ल्ड टूरिज्म डे 27 सितंबर को सेलिब्रेट करते हैं। लेकिन अगर एग्जाम में पूछ दिया कि नेशनल टूरिज्म डे कब सेलिब्रेट किया जाता है, नेशनल टूरिज्म डे कब सेलिब्रेट किया जाता है, तो आंसर बनेगा 25 जनवरी, जिस दिन हम लोग नेशनल वोटर्स डे भी सेलिब्रेट करते हैं, है ना। सो नेशनल वोटर्स डे इज आल्सो सेलिब्रेटिंग ऑन 25 जनवरी। होप स्टूडेंट सेशन आपको अच्छा लग रहा होगा। अगर प्लीज अच्छा लग रहा है तो प्लीज चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, प्लस कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें, है ना। आपके कमेंट से ही हम लोगों को एनर्जी मिलता है और भी हम आपके लिए वीडियोस ऐसे ही बनाते रहेंगे। स्टूडेंट देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। The International Day of Democracy is observed every year on 15 September. What is the theme of International Day of Democracy? देखो स्टूडेंट, यहाँ पे क्वेश्चन एक इंपॉर्टेंट डे आपको मिल गया, इंटरनेशनल डे ऑफ डेमोक्रेसी, है ना, जो कि सेलिब्रेट किया जाता है 15 सितंबर को, है ना। 15 सितंबर को हम लोग क्या सेलिब्रेट करते हैं? इंटरनेशनल डे ऑफ डेमोक्रेसी। तो इस बार का थीम क्या रहा? तो आइए स्टूडेंट ऑप्शन के थ्रू हम लोग देख लेते हैं जल्दी से। तो आंसर विल बी द ऑप्शन नंबर डी, एम्पावरिंग द नेक्स्ट जनरेशन, है ना। सो एम्पावरिंग द नेक्स्ट जनरेशन इज द थीम ऑफ इंटरनेशनल डे ऑफ डेमोक्रेसी। आइए स्टूडेंट आज का लास्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं, और ये लास्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है। वर्ल्ड ओजोन डे इज ऑब्जर्व्ड एनुअली ऑन 16 सितंबर। व्हाट इज द थीम ऑफ वर्ल्ड ओजोन डे? फिर से एक डेट आ गया, इंपॉर्टेंट डे मिल गया सर स्टूडेंट आपके। 16 सितंबर को हम लोग वर्ल्ड ओजोन डे सेलिब्रेट करते हैं। तो इस बार का थीम क्या रहा वर्ल्ड ओजोन डे का? तो आंसर बनेगा मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, रिकवरिंग द ओजोन लेयर एंड मिटिगेटिंग क्लाइमेट चेंजेस। अंडरस्टैंड? सो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट।
So option number D is the answer of theme of the World Ozone Day 2020, which is celebrating every year on 16th of September. तो स्टूडेंट इसी के साथ आज का हमारा सितंबर मंथ का करंट अफेयर क्लासेस ओवर होता है। थैंक यू सो मच।